नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विशाल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स पर। और मैं हूँ विशाल चौहान। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आप सब लोग नया सीख रहे होंगे, नया पढ़ रहे होंगे, नया अनुभव ले रहे होंगे और मैं भी ऐसा ही कुछ कर रहा हूँ। प्रत्येक दिन मेरी ज़िंदगी में एक अलग सा होता है, अलग क्रियाकलाप के स्तर पर नहीं, समझने और सीखने के स्तर पर। प्रत्येक दिन कोशिश करता हूँ कुछ नया सीखूं, कुछ नया जानूं, कुछ नया अनुभव करूं और कुछ नया पढूं। और ये सब आपको भी करना चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करते। यदि प्रत्येक दिन आपका एक जैसा बीतता है, इसका अर्थ ये हुआ कि उस दिन का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है। तो उसमें आपका अंतर होना चाहिए पिछले दिन में और वर्तमान दिवस में। तो ये कि आपने कुछ पाया, वरना अनर्थ है। आज मैं विचार कर रहा था कि बहुत सारे दिनों से वीडियोस आ नहीं रही हैं। लगभग 2 महीने का 3 महीने का समय हो गया, मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। पढ़ने में, कॉलेज में, पढ़ाने में, इसमें टाइम जा रहा है। और आप सभी लोग भी तो मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, परिवार हैं, तो आप लोगों के साथ भी बात करना ज़रूरी ही होता है और उसके लिए मुझे समय निकालना ही पड़ेगा। एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि वो सीरीज़ रोज आए। मैं रामायण की कथा को आप सबके सामने एक अलग ढंग से प्रस्तुत करना चाहता हूँ और पूरी राम कथा उसको तमाम एपिसोड में आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगा और उनके मार्मिक और गहरे अर्थों में जो कथावाचकों से बिल्कुल अलग होगा, जो आपकी समाज में पंडितों, कथावाचकों और तमाम धार्मिक लोगों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, उससे थोड़ी सी अलग होगी। उनके अंदर के जो मार्मिक गहरे अर्थ हैं राम की कथा का, उसके अर्थों को मैं अपनी समझ के स्तर पर आप सबके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों को अच्छा, राम की कथा हमारे देश में अलग अलग जगह पर, दक्षिण में अलग, उत्तर में अलग, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत की है, अलग अलग तरीकों से लिखी है, अलग अलग तरीके से समझी है और उसको जानने और समझने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं। और सब ने, कहते हैं ना, राम की कथा को अलग अलग लोगों ने, अलग अलग संतों ने अलग अलग तरीके से कहा है और लोगों ने अलग अलग तरीके से सुना है। उस अलग अलग तरीके में ही मैं अपना अलग जोड़ रहा हूँ, जिससे कि मैं जितनी राम कथा को समझ पाया हूँ, जान पाया हूँ। इन दिनों 2-3 महीने मैंने रामचरितमानस का पाठ किया है। उसको पाठ इन द सेंस जैसे आपके धार्मिक होता है वैसे नहीं, मैंने गहरा अध्ययन किया है, उसको समझने की कोशिश की है, ना कि केवल माइक पर उसको बाचा है, बाचा नहीं गया है। रामचरितमानस और तमाम धार्मिक पुस्तकों का आज हमारे समाज में केवल वाचन होता है। वाचन इन द सेंस माइक पर वाचन, जिसमें कोई नहीं समझता कि क्या चौपाई पढ़ी जा रही है, क्या दोहा पढ़ा जा रहा है, क्या मंत्र पढ़ा जा रहा है और उसका अर्थ क्या है। और कहते हैं कि रामचरितमानस एक 24 घंटे में पढ़ दी जाती है और उससे ये फल प्राप्त होते हैं, कोई फल प्राप्त नहीं होता। रामचरितमानस का असली फल तभी प्राप्त होगा जब उसके दोहे, चौपाइयों और छंदों के अर्थों के मर्म को समझा जाए। केवल माइक पर पढ़ देने से किसी भी शास्त्र का कोई फल कभी प्राप्त नहीं हो सकता। वो शास्त्र फलीभूत तभी होगा
जब उसके गहरे और मार्मिक और उसके सूक्ष्म अर्थ तक हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमें उसका किसी भी प्रकार का देवीय, शक्तिय, परालौकिक, यहलौकिक किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं हो सकता। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इसीलिए हमें चाहे रामचरितमानस हो, चाहे कोई पुराण हो, वेद हो, उपनिषद हो, शास्त्र हो, उनके मंत्रों का तेज तेज उच्चारण करने मात्र से कोई देवीय शक्ति प्राप्त नहीं होने वाली। उसके लिए हमें उनके अर्थों को जानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम गणित का या साइंस का कोई एक सूत्र केवल याद कर लेते हैं, केवल याद, और याद करके हम उनको जोर जोर से उच्चारित करते हैं, क्या इससे साइंस आपको समझ में आ जाएगी? क्या इससे गणित का पूरा जो थ्योरम है वो समझ में आ जाएगी? कतई नहीं आएगी। उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बनने की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। उसी प्रकार किसी वेदशास्त्र, उपनिषद, दर्शन को समझने के लिए उनकी सिद्धांतिकी, उनके विचार की पर हमें विचार करना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा। मैं समाज में आप लोगों को, और मैं खुद उसमें समाहित हूँ, उनके गहरे प्रसंगों और उनकी गहरी बातों को समझने के लिए प्रयासरत हूँ। और इसके लिए मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ। ये केवल इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आप सभी को ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से मैं आगे शुरू करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको भूमिका बता दी है कि अगली वीडियोस एपिसोड वाइज में क्या आएगा, और मैं कोशिश करूँगा थोड़ी रचनात्मक हो, थोड़ी सी आपको सुनने में आनंद आए। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि छोटी वीडियोस जो आप देखते हैं, स्विप करते हैं, उन वीडियोस के अंत में आप कुछ नहीं प्राप्त